नमस्कार। आज हम राजपूत चित्रकला शैली के अंतर्गत किशनगढ़ चित्रकला शैली की बात करेंगे। चित्रकला की दृष्टि से किशनगढ़ शैली बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। जोधपुर राजघराने से वंशानुगत संबंध होने पर भी किशनगढ़ में एक स्वतंत्र शैली विकसित हुई। किशनगढ़ चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास राजा सावंत सिंह के शासनकाल 1699 से 1764 ईस्वी में हुआ। सावंत सिंह, जो नागरीदास के नाम से विख्यात थे, कवि होने के साथ साथ एक अच्छे चित्रकार भी थे। उनकी वैष्णव धर्म में अटूट श्रद्धा थी। नागरीदास ने अपनी प्रेमिका बनी ठन्नी को राधा के रूप में चित्रित किया। नागरीदास को निहालचंद नामक एक श्रेष्ठ चित्रकार भी मिल गया, जिसने राधा कृष्ण के अनेक चित्र बनाए। किशनगढ़ की राधा के चित्रों में उसकी सुंदर वेशभूषा, लंबी नुकीली नाक, पतले होठ, खंजर के समान आँखें, तीखी ठोड़ी आदि उल्लेखनीय है। 1757 ईस्वी में बना बनी ठनी का चित्र इन्हीं विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। इस शैली के चेहरे लंबे, कद लंबा और नाक नुकीली रहती है। स्थानीय गोदाला तालाब तथा किशनगढ़ के नगर को दूर से दिखाया जाना भी इस शैली की विशेषताओं में है। इस शैली की वेशभूषा फरुखसियर कालीन है। इन विशेषताओं को हम वृक्षों के घने पत्तों के गुच्छों, अट्टालिकाओं, रात के दृश्यों, दरबारी जीवन की झांकियों, नागरीदास तथा बनी ठनी के वृंदावन संबंधी चित्रों में पाते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निहालचंद द्वारा बनाया गया कृष्ण लीला का चित्र अत्यंत मोहक है। इस चित्र में कृष्ण और गोपियों का चित्रण प्रभावशाली ढंग से हुआ है। किशनगढ़ शैली अनेक विशेषताओं को लिए हुए है। इस शैली की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस तरह से है। पहली विशेषता ये है कि यह शैली राजदरबार में विकसित हुई, परंतु फिर भी इस शैली में विषयगत विविधता दिखाई देती है। प्रारंभ में इस शैली में केवल आखेट दरबार और व्यक्ति चित्रों का अंकन किया गया, परंतु बाद में राधा कृष्ण के चित्र यहाँ के चित्रकारों के प्रिय विषय बन गए। सांझी लीला, राधा का दुपट्टा पकड़े कृष्ण, गोपियों के साथ नृत्य करते कृष्ण का अंकन करने में यहाँ के चित्रकारों ने विशेष रुचि प्रदर्शित की। इसके अतिरिक्त नायक नायिका भेद, राग रागनियाँ, वैभव विलास तथा श्रृंगारिक भावनाओं से संबंधित चित्र भी किशनगढ़ शैली में बनाए गए। इसकी दूसरी विशेषता, इस शैली में अमिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का प्रयोग है। अन्य रंगों में पीले, सफ़ेद, नीले, लाल, गुलाबी, सुनहरे और नारंगी रंग अधिक प्रयोग में लाए गए हैं। इसकी एक और विशेषता, इस शैली के चित्रों में कमल से भरे सरोवर, पक्षियों की पंक्तियाँ, फूलों से भरे उपवन, आकाश में छिटके तारे, चंद्रमा, लहलाते खेत, दूधिया चांदनी, कदली वृक्ष और आम्र कुंज विशेष रूप से चित्रित किए गए। इसी तरह इसके अन्य विशेषताओं में नारी सौंदर्य का सजीव प्रदर्शन किया गया। यहाँ स्त्रियों की मुखाकृति में भारीपन नहीं है। उनके चेहरे पतले, लंबे और लावण्यपूर्ण हैं। उनकी नाक नुकीली, अधर पतले, खंजन नयन तथा लंबा कद, ये स्त्री आकृतियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। किशनगढ़ शैली की अन्य विशेषताओं में स्त्री चित्रों में लहंगा, चोली तथा पारदर्शी चुनरी पहने दिखाया गया है। इस शैली के चित्रों में मोती के आभूषणों का अधिक प्रयोग किया गया है। स्त्रियां नाक के बेसर नामक एक अनूठे आभूषणों को पहने हुए दिखाई गई है। स्त्रियों को आकर्षक पगड़ियां पहने दिखाया गया है। इस शैली के चित्रों में पुरुषों को लंबा जामा तथा धोती, सिर पर पगड़ी, कमर में पटका पहने हुए दिखाया गया है। एक विशेषता यह है कि कृष्ण का अंकन पीले वस्त्रों में किया गया है।
इस तरह से इस चित्र शैली पर पुष्टि मार्ग का अधिक प्रभाव था। अतः यहाँ राधा को आत्मा तथा कृष्ण को परमात्मा के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता सजीवता और जीवंतता, यह इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। तो राजपूत चित्रकला शैली में किशनगढ़ शैली का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है।